भाई हमारे साथ का एक बंदा मिस हो गया। तो भाई हमारा चाइना का पहला जो है वो टोल आ गया। एशिया की नंबर 1 सबसे बड़ी साल्ट लेक है। जी राम राम जी सभी को, मनवन मैप में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम गोलमुड़ से जा रहे हैं साल्ट लेक सिटी के लिए, साल्ट लेक देखने के लिए। और डायरेक्टली अपनी गाड़ी साल्ट लेक तक नहीं जाती, हम लोग रास्ते में कोई जगह है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ की जो व्हीकल फैसिलिटी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली बस होगी, मे भी आइडिया नहीं है, उसमें बैठ के हम लोग साल्ट लेक जाएंगे। और आई थिंक उसका 100 युआन के आसपास का टिकट रहेगा। और साल्ट लेक का जो लोकेशन है वो यहाँ से लगभग 1 घंटे के आस 55 मिनट का डिस्टेंस है। और गाड़ी का मीटर हमने सेट कर लिया। अभी तक टोटल गाड़ी जो हमारी जब से ली हुई है 15,438 किलोमीटर चल चुकी है। और इंडिया से जब हम चले थे आपने वो हमारा रीडिंग चेक कर ही लिया था। तो निकलते हैं भाई फटाफट से, क्योंकि कुछ लोग हमसे पहले जा चुके हैं। तो गोलमुड़ को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। गोलमुड़ के अंदर हमने अपने कपड़े धो लिए, गोलमुड़ के अंदर हमने अपनी गाड़ी वॉश करवा ली, गोलमुड़ में हमने काफ़ी सारे जो पर्सनल काम थे वो कर लिए। लेट्स मूव टू अनदर सिटी। रास्ते में एक साल्ट लेक का ब्रेक लेंगे, वहाँ पे बढ़िया सिटी कॉफ़ी, अपनी ग्रीन टी हर्बल लाइफ की लेंगे और फिर नेक्स्ट सिटी के लिए मूव हो जाएंगे। देखता भी नहीं। Next city is Tonghua. तुहा। तो अगली सिटी हमारी जो रहने वाली है वो है तुहा। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम हेयर? About like 500 kilometers. 500 किलोमीटर के आसपास हमारी वो सिटी रहेगी। एंड हाउ मेनी टाइम टिन वी नीड? This mentions 7 to 9 hours. ओह, तो ये 7 से 9 घंटे के बीच का टाइम लगेगा हमारा वहाँ तक पहुँचने में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 7 से 9 घंटे तब हैं जब हम लोग साल्ट लेक सिटी नहीं रुक रहे हैं। तो इसका मतलब अभी अगर 9 बजे हैं तो रात के कहीं ना कहीं 9 बजे तक हम एटलीस्ट वहाँ पर पहुँच पाएंगे तुन्हा तक। हम लोग पहुँच चुके हैं साल्ट लेक नेचुरल पार्क के पास में। और दिस वे वी नीड, I think so. बिकॉज आई थिंक यस द कार इज ऑल्सो मूविंग। हम लोग पहुंच गए हैं साल्ट लेक नेचुरल पार्क। और आपको जो ये सामने ग्रीन बसेस नज़र आ रही हैं, ये बसेस ही हमें उस साल्ट लेक नेचुरल पार्क की तरफ लेके जाएंगी। हम अपनी गाड़ी से ड्राइव करके उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते। टिकट कितने की है, कैसा क्या रहा, वहाँ जाके देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी इस एरिया को आई थिंक और डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए सड़क ऐसी है। और ये एंट्रेंस गेट बना रहे हैं अभी इसका। हमारे साथ के जो लोग थे वो तो सारे पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि पार्किंग की जगह देख के कहीं पे भी पार्क करते हैं। द बाइक इज हियर बट दैट इज इन द बाइक पार्किंग एरिया वेयर आई हैव टू पार्क। आई कैन पार्क ओवर देयर। This Here. this is for the taxi or for the normal person also? This is this area with the car. I can park here. So yes, some people back here. If somebody came, then we will remove. No problem. I think this is the popular tourist place. She is not moving. She is taking space. Yes. साल्ट लेक पार्क वाले एरिया के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पीछे वहाँ पे पार्क कर दी अपनी। और काफ़ी सारे व्हीकल आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। इवन आगे वाले पोर्शन के अंदर तो मुझे फ़ोन में नज़र नहीं आएगा, बट बहुत सारी कारावैन भी खड़ी हैं आगे वाले उसके अंदर। और ये बसेस हैं जो टिकट लेने के बाद हमें आगे लेके जाएंगी। तो एक बार चलते हैं आगे और थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है ये। तो एक बार चलते हैं, घूमते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें।
लोग अपनी टिकट जो है वो ऑनलाइन लेंगे। 2 टिकट्स। अभी इन्होंने हमसे हमारे पासपोर्ट की डिमांड की है, तो पासपोर्ट देखने के बाद ही हमें टिकट दी जाएगी। देखो आप कितने कमाल की बात है, जबकि हम इनकी कंट्री में हैं, लीगली होंगे, मतलब चलो जो भी है, बट फॉर्मेलिटी के तौर पे ही हमारे पासपोर्ट देखेंगे, फिर हमें टिकट रिलीज़ करेंगे। अभी आने के बाद एक चीज़ हमें मतलब कि प्रिकॉशंस के तौर पे रखनी चाहिए। जिस भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग जाएं तो हमारे पास हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कह रहा हूँ, पासपोर्ट होना ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि अगर हम गाड़ी में रख के आते तो अब हमारे फिर आधा घंटा 20 मिनट और बेकार हो जाते। तो अभी टिकट लेते हैं। पेमेंट डन हो गया। तो पेमेंट डन हो गया और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा हमें। कुछ एक जगह पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा था, बट कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा। देखते हैं, अभी शायद उसको भी प्रोसेसिंग समझ में नहीं आ रही, वो उन्होंने अपना कोई जो है कुलीग को बुलाया साथ में समझने के लिए, क्योंकि शायद ये इंटरनेशनल कार्ड की वजह से जो था वो इनको समय लग रहा है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी बार पेमेंट करने पे पेमेंट सक्सेसफुल हुई है। पहली बार जो पेमेंट, ये टिकट हाथ में आ चुकी है, और पहली बार जो किया था वो पेमेंट रिफ़ंड आ गया, टाइम लगा जिसकी वजह से हमें। और जो हमारे साथ के लोग हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी अपनी अभी टिकट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। और कुछ ऐसा टिकट है जो यहाँ का है, 100 युआन का कॉस्ट कर रहा है हमें ये। तो एक बार भाई वॉशरूम जा आते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे कितना समय लगेगा, एक बार वॉशरूम जाते हैं और फिर बस में बैठेंगे। ये इन्होंने यहाँ पर छोटा सा क्या, ठीक ठाक है भाई, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और ये पब्लिक टॉयलेट है इधर। बाहर से तो ये भी वेल मेंटेन दिख रहे हैं। ये बस है जो हमें लेके जाएगी साल्ट लेक नेचुरल पार्क तक, और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि शायद इस बस की सवारी पूरी होगी, हम लोगों को अगली बस लेनी पड़ेगी। और है भी ठीक रहेगा क्योंकि हम एक साथ हैं। Hello,
हेलो भाई। हेलो भाई, हाउ आर यू? कैसा है? कब घर जाएंगे? मस्त। तो हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है और जैसे ही बस भर जाएगी तो बस निकल पड़ेगी। और बस भरने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि क्राउड ही इतना है। 2 मिनट का समय लगेगी बस। यह जो लेक है ये एशिया की नंबर 1 सबसे बड़ी साल्ट लेक है और इसका जो डायमेंशन है वो 5856 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आती है और एशिया में नंबर 1 पर आती है साल्ट लेक। साल्ट लेक की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2650 मीटर की है। अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग इसका जो पानी है वो अलग अलग कलर का दिखाई देता है, जैसे कि कभी नीला और कभी जैसे अभी दिखाई दे रहा है हरे कलर का पानी का रिफ्लेक्शन आता है इसके अंदर। यह जो लेक है यहाँ पर लोग रात के समय स्टार गेजिंग के लिए भी आते हैं और दिन में टिकटॉक स्टार यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। और इस लेक को स्काई मिरर भी कहा जाता है। ये लेक इतनी बड़ी है जिसकी वजह से इसे स्काई मिरर भी बोला जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे टिकटॉक स्टार यहाँ पर अपनी फ़ोटो वीडियोग्राफी के लिए आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इस तरीके के खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं। और पोटाश खाद की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है चाइना की, वो भी इसी लेक के किनारे पर है। और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते समय आपके पास अपने गॉगल, आपको अच्छे वाला SPF और एक कैप लेके यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ है, सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर एक नमक का पुल भी है जो कि लगभग 32 किलोमीटर का बोला जाता है और जिसकी मोटाई जो है वो 15 मीटर से लेकर 18 मीटर के बीच में है। और वहाँ पर व्हीकल भी चल सकते हैं और पैदल पर्सन भी जा सकते हैं, पर अभी शायद वो रास्ता बंद है। अभी हमें किसी ने बताया नहीं कि हाँ उसके लिए कहाँ से जाना है, शायद वो अभी बंद है, यहाँ से हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। आप अगर बिल्कुल पास से देखेंगे तो पानी के अंदर आपको जैसे नमक ऐसे चमकता हुआ दिखाई देगा जैसे कोई डायमंड्स की तरह कुछ चीज़ें जो है वो चमक रही हो। और पानी एकदम बिल्कुल क्लियर है। ऊपर अगर मैं कैमरा करूँगा तो ये ग्रीन रिफ्लेक्शन देगा, अगर मैं इसे लेवल पे लेके आऊँगा तो एकदम बिल्कुल क्लियर पानी की तरह ये नज़र आएगा। फ़िलहाल हम लोग किनारे पे बैठे हैं लेक के और यहाँ से मैंने एक छोटा सा नमक का पीस जो है वो तोड़ा है। अभी मैं इसको पानी के अंदर से एक बार क्लीन करके और इसके स्वाद, ये तो लगभग 4-5 गुना ज़्यादा नमकीन है। ये तो 4-5 गुना ज़्यादा, मतलब ना मिर्च होती है बट बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, ये तो बहुत ज़्यादा नमकीन है भाई। अगर गलती से एक दिन में मतलब एक बार कोई इसमें गिर गया 2-3 दिन तक तो उसके शरीर से नमक ही निकलता रहेगा, मुझे जो समझ में आ रहा है। तो इसको तो टच करना भी बड़ा ख़तरनाक वाला काम है। चलते हैं। और अगर आप लेक घूम घूम के थक गए तो आप स्नैक्स ब्रेक के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक ठाक बैठने की जगह इन लोगों ने बनाई हुई है।
देख रहा है 说的少。 ये भाई फीकी मैंगो है, मतलब इस मैंगो को मीठा नहीं मिला, तो इसकी जगह आप कोई और ट्राई कर लेना, मैंगो मैं पी लेता हूँ। तो भाई दोनों चीज़ों के हमने 52 युआन जो है वो पे किए हैं। उनके पास पेमेंट कंफर्मेशन 100% हो गया। मैंने मैंगो लिया है और अनिल ने जो है वो पोमीग्रेनेट लिया है। हाँ OTP, ये मैंगो वाला सिप ट्राई करके देख लिया था और उसके बाद उसने हमें QR कोड दे दिया और हम QR कोड के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश कर रहे। मैंने अपना फ़ोन जो है फ्लाइट मोड पे डाला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे OTP नहीं आ रहा था और हमारे पीछे लाइन लगी, बट सभी पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे, इत्मीनान से वेट कर रहे थे। फाइनली अभी हम लोग अपना मेरा मैंगो है और अनिल के पास जो है वो पोमीग्रेनेट वाला है। हम लोग अभी से एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से बस में बैठ के वापस अपनी पार्किंग वाली जगह पे जाएंगे। तो हमारा सफ़र जो था लेक का वो पूरा हुआ। अब हम लोग अपनी फ़िलहाल बस लेके जो है वो वापस जा रहे हैं और गाइड जो है वो हमसे पहले जा चुके हैं वहाँ पर। तो ये हमारी बस है और बस में देखते हैं कि सीट है या नहीं है। डबल सीट एक साथ कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रही। हम लोग फ़िलहाल जो है वो दूसरी बस में जा रहे हैं। उस बस में तो सीटें थी नहीं, एक ही सीट अवेलेबल थी और जाते समय अपनी फीका मैंगो शेक जो है वो भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। फीका है बट ठंडा है, गर्मी है ना बाहर, ठंडा ठीक लग रहा है। तो भाई साल्ट लेक जो है वो घूम के आ चुके हैं। अभी गाड़ी में बैठेंगे और क्योंकि ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग अभी 7.5 या 8 घंटे कम से कम हमें अभी चलना है और दोपहर के यहाँ पे 12:22 हो चुके हैं। रास्ते में 1-2 ब्रेक लेंगे। रास्ता ठीक है, इस वजह से टू भी कंटिन्यू करेंगे, जिस टाइम पे पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे भाई ना। लेक अच्छी थी और एक्सपीरियंस बढ़िया रहा वहाँ का। हमारा जो गाइड है अभी वो जो दूसरी गाड़ियाँ साथ में आई हुई हैं उनके फ़ूड के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो हमारे खाने के लिए कोई फ़ूड वेजिटेरियन तो यहाँ पे मिला नहीं, तो हम लोग अपना जो है रात को जो हमने वाटरमेलन लिया था वो गाड़ी में ही रखा था, एक पीस हमने रात को खा लिया था। तो इसके ऊपर अभी ये जो चाट मसाला लेके आए हैं बढ़िया वाला, ये चाट मसाला डालेंगे और हल्का सा ब्रंच हो जाएगा ये, फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम खाते हैं वाटरमेलन, आप व्लॉग को एंजॉय करें। वाटरमेलन ब्रेक हो गया हमारा और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पार्किंग से, और पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं था, सिर्फ लेक का ही 100 युआन का चार्ज था, पार्किंग फ्री थी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और नेक्स्ट लोकेशन लगाते हैं अपनी, देखते हैं कि कितने किलोमीटर का है अगला स्टॉप। हम लोग फ़िलहाल नेशनल रोड 215 के ऊपर हैं और यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 120 की है और इस एरिया के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पे हिली एरिया आएगा, अदरवाइज़ सारा जो एरिया है वो ऐसा रहेगा। और क्योंकि ये साल्ट लेक एरिया ही है लगभग, तो यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीकल्चर वाला कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। और हमने अपनी गाड़ी में फ़िलहाल जो क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ है और ये यहाँ का मैप है जिसको मैं बार बार आपको बताता हूँ, ए मैप। अब आप इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 जगह पे ये पार्किंग को और वॉशरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक 13 किलोमीटर है और उसके बाद जो है वो 31.9 किलोमीटर के ऊपर है। तो ये बेस्ट है इस मैप का कि आपको आइडिया लगा रहता है कि कौन सी लेन में आपको लगना है, कब आपको शिफ्ट होना है। और अभी जैसे हमें ये सीधा दिखा रहा है कि 303 किलोमीटर हमें सीधा रहना है। टोटल डिस्टेंस हमारा 442 किलोमीटर का 5 घंटे 25 मिनट का दिखा रहा है और 6:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे शाम को। अगर बीच में 2 जगह रुके आधा 1 घंटा तो भी 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये 115 का क्रूज़ कंट्रोल और कंफर्टेबली इस हाईवे को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ही ऐसा व्यू है, दोनों तरफ ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन। साथ के साथ जो ये चल रही है ये रेलवे लाइन का ट्रैक है जो नज़र आ रहा है आपको, ये रेलवे लाइन का ट्रैक है।
तो भाई बीच में कहीं रुकेंगे, कुछ चीज़ें आएंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो हम शेयर करेंगे। और क्योंकि अब भूख लगेगी, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं हुआ हम लोगों ने, तो कहीं पे भी अगर हमें वही दाल भात मिल जाए या भात सब्ज़ी मिल जाए तो वो खाएंगे। तो भाई हमारा चाइना का पहला जो है वो टोल आ गया, और हम लोग अपना जो है अभी यहाँ पर जो हमें यहाँ का नंबर प्लेट मिला था, वो नंबर प्लेट जो है वो शो करेंगे इन्हें, उन्हें बताएंगे एक बार, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये नेविगेटर में जो है इस तरीके से शो कर रहा है हमें टोल का।这百号是临时牌照吧？yes, the temporary one. टेम्परेरी नंबर 1। Plate. तो भाई हमें इन्हें यहाँ पे टेम्परेरी अपनी लाइसेंस प्लेट जो है वो दिखाएंगे। No cash, only number plate. This is the starting, and then ending will pay. हाँ, So we can go down. 61元， 啊， 61 युआन का लिखा आ रहा है शायद यहाँ पे। 61吗？多少？ 61啊， 61 61吗 61 ？61 yes. 61 युआन जो है वो हमारा पहला टोल हम लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं। और ये 61 यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। ये कैमरा कैच नहीं कर पा रहा। तो 61 युआन बोले तो हमने अभी पे कर दिए लगभग 750 रुपये के आसपास हमने अपना पहला टोल जो है वो पे कर दिया। अभी देखते हैं कि कितने दूर तक के लिए रहेगा ये टोल हमारा। 750 रुपये है तो बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी। अभी आपको जो है मेरे राइट साइड में नज़र आ रही होगी एक लेक। इस लेक का नाम जो है वो चिंगहाई लेक है, और ये काफ़ी बड़ी लेक है। और एज़ पर हमारे गाइड के अकॉर्डिंग ये लेक जो है वो ऑलमोस्ट 2 स्टेट्स को कनेक्ट करती है आपस में। और जिस हाईवे के ऊपर हम चल रहे हैं, इस हाईवे का भी स्पीड लिमिट जो है भाई वो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर का फिक्स है। तो हम वही 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा के जो बैठे हैं। और आप ये देखिएगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लेक के अंदर से जाएंगे। हाईवे ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल, लेक एकदम सामने है। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब हमारा जो हाईवे वो लेक के अंदर जाएगा। यहाँ पर कहीं पे भी रेतीले से पहाड़ आ जाते हैं छोटे छोटे से, और अभी सामने जो है वो सूखी मट्टी वाले पहाड़ हैं। और ये साइड में जो बना हुआ है पुलिस वालों का आइकॉन बना हुआ है, पुलिस की वैन दिखा रखी है आइकॉनिक तौर पे कि भाई अपना ध्यानपूर्वक चलें, अपना स्पीड लिमिट के अंदर रहें। ये पुलिस वाला की पिक्चर है राइट साइड में, वो बना रखा है, डंडा उठा के खड़ा है। ठीक से चलो भाई, नहीं तो डंडे लगेंगे। ये देखो, अब आपको 2 तरीके का मिक्सचर सामने नज़र आएगा, एक तो रेतीला और एक जो है वो दूसरे तरीके का, बिल्कुल जो अपने सूखे वाले पहाड़ से होते हैं उस तरीके का। लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मेरे लेक है, और लेफ़्ट साइड में जो मेरे है वो रेतीले पहाड़ हैं। मतलब ऐसा रेत से वाले जैसे पहाड़ होते हैं ना, वो रेतीले पहाड़ हैं जैसे अपने रेगिस्तान में होते हैं, राजस्थान में जब आप जाते हैं तो वो वाले हैं। तो इस पूरे रास्ते में अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को, एक्सपीरियंस लेने को मिलेगी हम लोगों को। चाइना के अंदर भाई हमारा सेकंड टोल आ चुका है अभी चाइना के अंदर हमारा। 客车，啊，不是客车，我说是货车吗？客车，客车，客车，客车啊，客源的客，客人的。 पहले हमने पे किया था लगभग इंडियन करेंसी में 750 रुपये था, और अब देखते हैं कि कितना टोल आएगा, और वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो जितना टोल हमें बताएंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हमें इन्हें फिर कैश पे करना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी मे भी हो सकता है, ऑनलाइन हो जाए, पर हम इन्हें कैश ही देंगे।
और हमारे पीछे जो है ये लाइन लग चुकी है, यू कैन सी द लाइन। सभी लोग वेट कर रहे हैं, कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा, सब शांतिपूर्वक वेट कर रहे हैं, कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा। वो हमारा डाटा ऑनलाइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। यस 86 युआन का टैग 86 बनाया उन्होंने। 86 इज़ टू मच। 86 लगभग 1000 रुपये का और टोल भाई। या आई थिंक 86 ऑफ ऑल पीपल इफ पॉसिबल। 找他14啊。对对对。 पैसे ले लो उससे, नंबर प्लेट ले ली ना। जैम बना दिया 14啊。 तो भाई 14好嘞，谢谢。 हमारे पीछे बहुत अच्छा खासा जाम लग गया और पता नहीं भाई उसको भी एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है चल पड़े, निकल पड़े। जाम अच्छा खासा लग गया, आप देख लेना वीडियो में, आपको पता ही चल जाएगा। भाई हमारे साथ का एक बंदा मिस हो गया। ऐसा कॉल हमारे गाइड टिन के पास आया पुलिस ऑफिसर का कि आपके साथ का एक बंदा मिस है, वो है कहाँ, उसका अपडेट दो। एक्चुअली में हुआ क्या आपको पता है कि हमारे साथ एक पर्सन जो है वो अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसके पास ट्रक है अपना, और जिस जगह पे जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ पे ट्रक की पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं था, आसपास में भी कहीं स्पेस नहीं था। वो पेट के साथ भी अलाउड नहीं कर रहा था होटल वाला। तो उस ट्रक वाले ने डिसाइड किया कि मैं कहीं पार्किंग स्पेस देख के जहाँ पे ट्रक पार्क हो सके वहाँ पे अपने पेट के साथ मैं रह लूँगा। तो वो हमारे साथ रात को होटल में नहीं रुका, मीन्स वो हमारे साथ क्या किसी भी होटल में नहीं रुका। और ये अपडेट बॉर्डर पुलिस से लोकल पुलिस थाने को आई कि हाँ आए हैं, मतलब कि फॉरेनर आए हुए हैं, किस होटल में ठहरे हैं। तो उन्होंने कॉल किया टिन के पास, जो हमारे गाइड हैं टिन के पास, कि भाई एक बंदा कहाँ है, उसकी अपडेट दो। आपको पता है कितना ज़्यादा एडवांस होके चलते हैं ये लोग कि हाँ मतलब कि होटल वालों की ड्यूटी होती है अपडेट करने की, सिटी में कितने फॉरेनर्स आए हैं उनकी अपडेट्स आती है। तो कॉल आया था स्पेशल उनके पास, तो उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है, वो पर्सन अपने ट्रक के अंदर सोया और अभी हम लोग जो है वो सिटी को लीव करके दूसरी सिटी के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइक देख रेख रखी जाती है जो भी फॉरेनर आता है इस एरिया के अंदर स्पेशली विजिट करने के लिए। रास्ते में अभी एक पेट्रोल पंप पे हम रुके हैं। पेट्रोल तो नहीं हमें गाड़ी में डलवाना, फ्यूल तो गाड़ी में पूरा है, बट इसके साथ में ही रेस्ट रूम भी है और कोई लोकल ट्रेडिशनल फूड का भी वो है। हमने गाइड को बोला है कि अगर कुछ हमारे लिए हो वहाँ पे तो हमें बताना, हम भी आ जाएंगे अगर कुछ वेजिटेरियन में कुछ मिल जाए। ये पेट्रोल पंप ऐसा है कुछ। गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में और यहाँ है दो छोटी छोटी शॉपें, इतनी ज़्यादा तो नहीं है बट गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हैं यहाँ पार्किंग में। और यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ हाईवे के ऊपर हमें दुकानें वगैरह भी नहीं दिखी, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी दिखे हों, कुछ ज़्यादा नहीं है इस हाईवे के ऊपर। तो एक बार गाइड का कॉल आता है तो फिर हम चलते हैं, अगर हमारे लिए भी कुछ वेजिटेरियन में मिलेगा तो हम भी वहाँ चल पड़ेंगे एक बार। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। और टिन का कॉल आया कि हाँ वेजिटेरियन चावल और सब्जी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे। तो बैठे टिंग हमारे। यस यस यस। तो भाई आज का लंच हमारा जो रहेगा ये राइस है और ये वेजिटेबल्स हैं। इसका नाम है एग प्लांट और ये प्याज है इसमें और पोटैटो है इसमें और एक दो वेजिटेबल और है। इन वेजिटेबल के साथ ये जो कटोरी है राइस की ये फ्री दे रहे हैं हमें। और एग प्लांट अभी टेस्ट करके देखा मैंने, ये बढ़िया था, मस्त था। और ये देखो कि ये कटोरी जो है अंदर से
ऐसी है जैसे अपने इंडिया में वो देते हैं ना कि यहाँ भरी भरी सी लगती है बट अंदर निकलता कुछ नहीं। बट ठीक है, इतने चावल आ रहे हैं, हम चलाएंगे। खाना खाते हैं यार। तो भाई खाना खा लिया हम लोगों ने और पेट भर गया अभी। और नई आइटम एक ट्राई की थी, एग प्लांट था उस चीज़ का नाम। और अब हम लोग निकल पड़े हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमें लगभग 2.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। 2 घंटे 50 मिनट का समय, 30 मिनट का समय सॉरी, जो हमें नई डेस्टिनेशन पे पहुंचने में अभी लगेगा। ये है जगह का नाम जहाँ पे हमें पहुंचना है, दुनहुआंग। 175 किलोमीटर है। ये सबसे नीचे वाला जो शो हो रहा है आपको, दुनहुआंग 175 किलोमीटर। ये जो आप बिल्कुल सामने मेरे सामने ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक आपने बहुत बार देखा भी होगा अलग अलग जगह पे। जनरली ये ट्रैक तब यूज़ किया जाता है जब आपकी गाड़ी का कभी ब्रेक फेल हो जाए, गाड़ी का ब्रेक ख़राब हो जाए, आप सीधा इस ट्रैक के ऊपर ले जाएं। इस ट्रैक को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इसके आगे भी जो है वो हर्डल इस तरीके से लगाया जाता है कि गाड़ी अगर सीधी जाके इसमें लगे भी तो जो पर्सन उसके अंदर बैठा है उसको चोट ना लगे। ये अमूमन मतलब कि सिर्फ ब्रेक फेल की कंडीशन के अंदर ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं जिस सिटी में हम लोगों को आना था, और रात के लगभग अभी 8:24 हो रखे हैं। और ये सिटी का एंट्रेंस है, जिस सिटी में हम पहुंचे हैं ये उस सिटी का एंट्रेंस है। और हमारा होटल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस के ऊपर है। तुंगहुआ इस सिटी का नाम है। और आज तो अभी जाके शायद हम बाहर आउटिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाएं शायद, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं हम लोग। तो सुबह उठने के बाद सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और एक बार रूम में जाके होटल को जाके चेक करते हैं कि हाँ रूम कैसा है, होटल कैसा है। रिव्यूज़ अच्छे थे उसके ऑनलाइन जब हमने चेक किया। और शहर काफ़ी ग्रीनरी को मेंटेन किए हुए, मतलब ग्रीनरी काफ़ी अच्छी की हुई है यहाँ पे ना। सड़क पे पानी भी छिड़का हुआ। अब ये पता नहीं कि बरसात का पानी है या फिर ये शहर में साइड वाली सड़क तो सूखी हुई है भाई, ये पानी छिड़का होगा इन्होंने इस वजह से, नहीं तो साइड वाली सड़क भी गीली होती। तो हमारा होटल आई थिंक आ चुका है। ये होटल का एंट्रेंस दिखा रहा है, ये होटल का है पता नहीं। तो ये है हमारे होटल का एंट्रेंस। और इस होटल के एंट्रेंस के सामने हम कहीं पे भी गाड़ी लगा के एक बार इनसे बात करते हैं, हाँ पार्किंग का पता करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पता करते हैं। भाई चलते हैं होटल के अंदर अभी। तो भाई हम लोग होटल आ चुके हैं और अभी होटल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमारे जो गाइड हैं वो एक बार रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बात कर रहे हैं। बुकिंग प्रोसेस जो है वो हमारा डन हो चुका है और हमारा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। और हम लोग अपना अभी लगेज जो है यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से। ये होटल का लॉबी है और सामने हमारी गाड़ी बिल्कुल बाहर आपको रेड कलर में नज़र आ रही होगी, पार्क की हुई है। और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर था। सामान उठा के अभी रूम के लिए चेक इन के लिए जाते हैं ऊपर। तो ये एक कॉरिडोर है हमारा और इसी कॉरिडोर में ही हमारा रूम है। आई थिंक सो। हमारे रूम की चाबी पे नंबर कितना है? 8130। ओके ओके। तो ये हमारा रूम नंबर है 8130। तो भाई एक बार आप लोगों के साथ हम भी अपना रूम का टूर कर लेते हैं। और इसमें कहीं चाबी लगाने की ज़रूरत है क्या? है, ये चाबी लगी एज यूजुअल। राइट साइड में वॉशरूम। मिक्स कल्चर है यहाँ का, मतलब चाइनीज़ और इस तरीके की थीम के ऊपर बनाया गया। यहाँ के हर होटल जो भी हम बुक कर रहे हैं सबका कंपलसरी सा रूल क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ कि हर होटल वाले जो है टूथब्रश और कंघा ये ज़रूर देते हैं हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल।
टूथब्रश और कंघा देते हैं। बाकी तो डिस्पोजेबल बाथ टॉवल, ये पहली बार मिला हमें ना, डिस्पोजेबल बाथ टॉवल। और ये क्या है, डिस्पोजेबल टॉवल, ये छोटे वाले टॉवल, मतलब इन्होंने हमें दूसरे वाले टॉवल नहीं दिए, डिस्पोजेबल टॉवल ये दे दिए। और भाई ये देखो, ये प्रॉपर चाइनीज़ थीम के ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने। ये आप देखोगे, ये बेड जो है ऊपर से दिखने में बेड है, ये नीचे से पूरी चिनाई कर रखी है इन्होंने। और ऊपर जो है वो थीम दी हुई है कि हाँ बीच में भाई यहाँ तुम लेटो, तो बीच में तुम्हारे चाय रखने की वो है। और इधर जो है वो ग्रीनरी है। और सामने का एरिया